Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students of Army Public School 4 Dots. This is Miss Nabila Kausar, your history teacher, and this is our third video lecture from chapter number 1, The Modern World. In this video, we will learn about Industrial Revolution, the spread of Industrial Revolution, which is on page number textbook 9 and 10. New inventions leading to the Industrial Revolution, the spinning jenny, steam engine, railways, and telegraph. So let's move to our first topic, which is Industrial Revolution. What is Industrial Revolution? Industrial Revolution क्या है? तो Industrial Revolution is defined as the changes in manufacturing and transporting that began with the fewer things being made by hand but instead made using machines in larger scale factories. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या सनती इनकलाब क्या है? तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम आसान मतलब जब लेते हैं तो उससे मुराद किसी एग्रीकल्चर सोसाइटी का एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रियलाइज्ड होना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है। आम अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसी सोसाइटी जो कि खेती बाड़ी करती थी और उस चीज़ को छोड़कर, खेती बाड़ी को छोड़कर मशीनों की तरफ आना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को प्रोड्यूस करना, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुई? तो बेसिकली द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन 18th century. When agricultural societies moved towards industrialization and made tremendous advancements, scientific inventions at that time revolutionized the lives of people all over the world. Mechanization helped people to work faster. The discovery of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas brought a radical change in the energy sector. In the early 18th century, people in England mostly used trees for building houses, ships, cooking, and heating. They discovered coal as a good power source and developed mining techniques to extract it. As a result, coal became a widely used resource for generating energy for industrial and domestic use. Basically, industrial revolution start कब हुई थी? तो industrial revolution start हुई 18th century में, जिसके बाद ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई। जब इंडस्ट्रीज में चीज़ें बनना शुरू, जैसे उससे पहले इंसान जो थे वो हाथों से चीज़ें बनाते थे। फॉर एग्जांपल, कपड़े के एक टुकड़ा बनाने के लिए एक मीटर कपड़े के टुकड़े को बनाने के लिए हफ्तों काम किया जाता था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मशीनें बन गई, मशीनों से कपड़ा बनाया जाने लगा, तो उस एक कपड़े के टुकड़े को जो कि एक हफ्तों में बनता था, वो टाइम कम होकर चंद घंटों में बनने लगा, एक दिन में बनने लगा। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसकी वजह से सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये हुआ कि लोग जो थे उनके काम करने की रफ्तार जो थी वो बढ़ गई। इसके अलावा the discovery of fossil fuels such as oil, coal, etc. brought a radical change in the energy sector. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही जब फॉसिल फ्यूल डिस्कवर हुए, जैसे कि तेल, कोयला और गैस, तो उसकी वजह से एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी तब्दीली है। जैसे कि 18th सेंचुरी से पहले लोग जो थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुई, तो हम उसी की एग्जांपल लेते हैं कि इंग्लैंड के जो लोग थे वो अपने घर बनाने के लिए और कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए अपनी लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, दरख्तों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब कोयला डिस्कवर हुआ तो कोयला जो था वो वाइडली उसको यूज़ किया जाने लगा, ना सिर्फ घरों में एज अ डोमेस्टिक यूज़ बल्कि उसको इंडस्ट्रीज में भी पावर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। Then the spread of industrial revolution फैलना किस तरह से इंसानों हमारी दुनिया में इंडस्ट्रीज का जो था बढ़ाव इतना फैल गया कि आज हमारे 70% जो कंट्रीज है दुनिया में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ गए, एग्रीकल्चर छोड़कर। तो इन्वेंशंस इन मशीनरी एंड न्यू इंजीनियरिंग टेक्निक्स allowed Britain to become the leading industrial powerhouse in the world. However, the European countries soon followed the British model and developed other industries. With the advancement in industry, the question of speedy and effective transportation of goods and raw materials arose. The necessity eventually led to the development of steam engine. With this invention, a vast network of railways became an essential part of industrialization. तो spread किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फैलाव किस तरह से हुआ? तो
तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी जो ब्रिटेन यानी कि बरतानिया में स्टार्ट हुई, और उनको देखते देखते बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो थे उन्होंने ब्रिटेन का जो राह अमल था उस पर चलना शुरू किया, उसको फॉलो करना शुरू और अपनी इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद डेवलप किया। तो इसके एडवांसमेंट के साथ साथ क्या होना शुरू हुआ कि बहुत सी एडवांसमेंट आती गई, बहुत सी तब्दीलियाँ आती गई। तो उसमें सबसे बेसिकली क्या चीज़ हुआ कि रॉ मटेरियल जो थे उनको एक चीज़ से दूसरे का खाम माल, जिस से कपड़ा बनाने के लिए रुई का इस्तेमाल करते हैं, तो रुई को खेतों से लेकर फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल ज़रूरी हो गया। तो उसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो फैलाव था उसमें हमें आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है वो भी उसी वक्त इन्वेंट हुआ। यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी उसके स्टार्टिंग से ही बहुत सारी इन्वेंशन जो थी वो उनका रास्ता जो था वो खुलता गया, और आखिर में हमारे पास बहुत सारी जो थी इन्वेंशन जो है वो मिली हमें एंड में। So first we have the spinning jenny. What is spinning jenny? In 1764, a British carpenter James invented the spinning jenny, which is basically a hand-powered spinning machine. So this invention greatly improved the textile industry and the process of cotton spinning. The machine used 8 spindles into which the thread was spun and sew by turning a single wheel. The operator could spin 8 thread at once. So, ये स्पाइनिंग जेनी एक मशीन है। इससे पहले मैंने भी आपको बताया कि कपड़ा जो था वो हाथ से बनाया जाता था और एक एक धागे को जो था वो मूव करना पड़ता था उसमें। तो 1764 में एक ब्रिटिश कारपेंटर था, जेम्स उसका नाम था, तो उसने एक मशीन जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये एक मशीन बनाई। तो ये मशीन जो थी इसमें 8 स्पाइंडल्स थे और हर स्पाइंडल में एक थ्रेड यानी कि एक धागा डाला जाता था, और जिसको चलाने के लिए एक व्हील का यूज़ किया जाता था। वो व्हील जो था उसको घुमाने पर 8 थ्रेड्स 8 धागे एट अ टाइम मूव करते थे। यानी कि इससे पहले जो कपड़ा बनाया जाता था वो एक एक धागे को मूव किया जाता था, और स्पाइनिंग जेनी के बाद एक व्हील घुमाने पर आपके कपड़े के 8 थ्रेड जो थे वो मूव करते। यानी कि कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस था वो मज़ीद आज के ज़माने, अगर आज के हम दौर से 2020 से कंपेयर करें तो बहुत स्लो है, लेकिन उस हिसाब से अर्ली 18 में वो उस हिसाब से बहुत इजी मेथड था। Then we have steam engine. The invention of steam engine was a driving force for the industrial revolution. The first practical engine was invented by James Watt in 1776. It was primarily used to pump water from coal mines and lift loads of coal to the surface. Another important use of steam engine was to be used in railways to connect faraway towns with urban areas, leading to the rapid expansion of cities as peasants and farmers sought work in the factories. तो सेकेंड जो इन्वेंशन हमारे पास वो है स्टीम इंजन, यानी कि भाप से चलने वाला इंजन, जिसको इन्वेंट किया जेम्स वॉट ने 1776 में। तो बेसिकली जब इसको बनाया गया था तो इसका प्राइमरी जो यूज़ था, जब बनाया गया इसका यूज़ क्या था कि कोयल माइंस यानी कि जो कोयले की कान थी उनके अंदर से पानी को पंप करना और ऊपर सतह तक लाना। इसके अलावा कोयले की जो माइंस के अंदर जो लोड होता था, जो सामान होता था, जो कोयला निकाला जाता था, उनको खींचकर बाहर लाना होता था। But steam engine was also used in railways to connect faraway towns with urban areas. अब स्टीम इंजन के बाद स्टीम इंजन का ही इस्तेमाल जो है वो रेलवेज में भी किया जाने लगा, जिसकी वजह से बहुत दूर दूर के जो इलाके थे उन्हें आपस में कनेक्ट किया गया, आपस में उनको एक दूसरे के करीब लाया गया रेलवे लाइंस बिछाकर। Then we have railways. Railways were the result of the invention and development of a steam engine. The railways basically result किसके नतीजे के तौर पर बनी है, किसके वजह से बनी, वो स्टीम इंजन की वजह से बनी थी। This new technology was adopted to the idea of pulling wagons along rails. After some time, George Stephens, a British mechanical engineer, incorporated the steam engine to a wagon. This first train was operated in 1830. Soon after, railway lines between various cities of England were laid, making them an important feature of the British economy. तो रेलवे जो थी ये बेसिकली स्टीम इंजन की वजह से
उसके बाद ये बनी है। और ये न्यू टेक्नोलॉजी जो थी, इसको जो वैगन सी जो गाड़ियाँ थी उनको खींचने के लिए, यानी कि एक तरह से रेडी टाइप जो वैगन सी उनको खींचने के लिए बनाएगी। तो फर्स्ट जो ट्रेन थी वो बनाएगी, वो जॉर्ज स्टेफन्स ने बनाई थी, जो एक ब्रिटिश मैकेनिकल इंजीनियर थे। और फर्स्ट ट्रेन जो थी वो ऑपरेट की 1813 में, जिसकी वजह से बहुत दूर दराज के जो इलाके थे इंग्लैंड के, उनको आपस में कनेक्ट किया गया। और इस कनेक्शन के बाद ब्रिटिश इकॉनमी जो थी वो दुनिया की पावरफुल इकॉनमी बनी। And here is telegraph. The telegraph developed during the 1830s and 40s by Samuel Morse. Revolutionized long-distance communication. It worked by transmitting electrical signals over wire laid in station. The telegraph was important because it allowed message to be transmitted across the long distance in very less time. तो telegraph जो था ये 1830s and 40s में Samuel Morse ने डेवलप किया। और बेसिकली इसका काम क्या था कि इलेक्ट्रिकल वायर्स होती थी इसमें सिग्नल, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते थे जो वायर्स के थ्रू जो स्टेशंस में तारों के साथ कनेक्ट होता था, और ये मैसेजेस को एक से दूसरी जगह पर ज़्यादा दूर जगह के मैसेजेस को कम से कम टाइम में पहुंचा देता था। उर्दू में आप इसको तार के नाम से आप जानते हैं। And here is a homework. Question number 2. Why did the Industrial Revolution start in Britain? And number 3. How did steam engine affect peoples? Thank you.